इतिहास गवाह है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं तब तब इस देश दुनिया में बड़े त्रासदी, वैश्विक युद्ध और देवी प्रकोप जैसी स्थिति को हमने देखा है। भविष्य मालिका की यदि बात करें तो सन 2025 से 2028 के मध्य इस दुनिया में बड़े वैश्विक युद्ध और महामारी की स्थिति बन सकती है। इतिहास के पन्नों को यदि हम पलट कर देखते हैं तो वहां पर भी आपको साफ नजर आएगा कि सन 2014 से लेकर के सन 2018 के मध्य जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे, जबकि सन 1939 से लेकर के 1945 के बीच में जो द्वितीय युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। कोरोना काल का जब समय था तब भी यही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। और आज जो डेट चल रहा है वहां से 15 मई सन 2025 से लेकर के 18 मार्च 2032 तक के देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से 8 सालों के लिए अतिचारी हो रहे हैं। तो क्या ये संकेत है कि कुछ बड़े परिणाम मिलने जा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हम देवगुरु को गुरु के स्वरूप में मानते हैं। क्या वो हमारे लिए कुछ अहित कर सकते हैं? परंतु एक ग्रह के माध्यम से देखें जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें जुपिटर कहा जाता है, ये एक ऐसे ग्रह हो गए जहां पर इनके परिणाम, जो इनका जो व्यास होता है, लगभग 1,40,000 किलोमीटर का इनका व्यास होता है। यदि उसको देखा जाए पृथ्वी से या पृथ्वी की तुलना की जाए तो पृथ्वी से 11 गुना इनका व्यास बड़ा होता है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जब वो अपने जो प्रभाव है, जो चलने की गति है, 3 गुना बढ़ा देंगे तो कैसे ये जो स्थिति बनेगी उसमें एक तेजी आ जाएगी। और इसी कारण आप देखिए शायद उनके अतिचारी होने के पहले ही एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और वास्तविक परिणाम 15 मई से देखने को मिल सकता है। क्या ये देवगुरु बृहस्पति वास्तव में हमारे जीवन को तबाह कर जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये सदैव के लिए देवता ग्रह माने गए हैं। कहा भी गया है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। अर्थात एक मानव जन के कल्याण के लिए भगवान स्वयं अपना कमान, अपना जो हाथ है उसको धारण कर लेते हैं और इसी भगवान के जो पर्याय के रूप में हम देखते हैं जिस ग्रह को, और वही है देवगुरु बृहस्पति। आज आपके राशि के अनुसार इनके क्या परिणाम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रह जब जल्दबाजी में रहेगा तो कुछ परेशानियां या कुछ चूक हमसे हो सकती है। उसी चूक को हमको बदलना है और कैसे, क्या इसके उपाय किए जाएं जिसके माध्यम से इस अतिचारी गुरु के तरफ से जो मिलने जा रहे हैं दुष्परिणाम है उससे बचकर हम सफलता के मुकाम को हासिल करेंगे। हमने इस वीडियो को 3 भागों में विभक्त किया है, जहां पर एक डेट, दूसरा डेट और तीसरा डेट हम आपके सामने अभी रखने वाले हैं। समझिएगा इस समय पर कहां पर हमको चूक हो सकती है, कहां हमको ध्यान रखना है और किस समय पर, किस स्थानों पर हमको शुभ परिणाम भी मिलने हैं, इस बात की जानकारी आपके राशि के अनुसार अभी हम आपको देने जा रहे हैं। क्या इसके उपाय होंगे? एकमात्र उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। उस उपाय को भी बड़ी गंभीरता से समझिएगा, जो इस अतिचारी अवस्था में भी आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनके सदैव की भांति आपकी सुरक्षा करते हुए आपको लाभान्वित करा जाएगा। अब आइए जानते हैं आपके अपने वृश्चिक राशि के अनुसार कौन से परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। ठीक आपके राशि से अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे अतिचारी अवस्था में। इस समय पर हमको जो ध्यान देना है, जो जल्दबाजी से हमको बचना होगा, उस बात को पहले समझिएगा, फिर इसके जो शुभ परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहला जो डेट होगा वो डेट होगा 15 मई सन 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर सन 2025 तक। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर रहेंगे। इस समय पर विशेष जो ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी वो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उस पर अच्छे से रिसर्च करके, जान करके उस कार्य को आप प्रारंभ कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर कुछ रुकावट और विलंब की स्थिति भी बन सकती है। एक अच्छी बात यह हो गई, कहा गया है स्थान हानि करे जीवा, तो अष्टम भाव यदि बाधाओं और रुकावटों का होता है तो देवगुरु बृहस्पति तो उस स्थान की हानि कर रहे हैं ना, मतलब हमारे लिए तो अच्छा हो गया कि जो रुकावटें, जो बाधाएं वो हानि हो गई, मतलब वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगी और आने से पहले ही वो चली जाएंगी।
अब एक और अच्छी बात हो गई कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है वो स्थान पवित्र माना गया है, वहां पर अमृत की वर्षा मानी गई है। अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति भले ही रहेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि में गंगा जल के समान पवित्रता रहेगी। अब वो दृष्टि पड़ेगी सीधे 12वें घर पर। विदेश संबंधी कोई कार्य यहाँ पर फाइनल हो सकता है। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का आप समय देख रहे हैं, ये समय आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से जोड़ सकता है। किसी कारण से चिकित्सालय संबंधी खर्चे से हम परेशान हैं अपने या किसी फैमिली को लेकर के, तो यहां पर भी एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। भूलिएगा मत, जहां पर देवगुरु बृहस्पति आए हैं वो बदलाव का स्थान है। जहां पर देख रहे हैं, जहां पर इनकी 5वीं दृष्टि है, वो भी परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है, अर्थात बड़े परिवर्तन को लेकर के देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर ये प्रभावी होने जा रहे हैं। अब इनकी दृष्टि एक और पड़ती है और वो है नवम दृष्टि। नवम दृष्टि से सीधे ये प्रदान करेंगे अष्टम भाव को, ये प्रदान करेंगे, अपनी दृष्टि देंगे। तो इस समय पर माता जी के हेल्थ पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता भी रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव से वो देख रहे हैं। चतुर्थ भाव इस समय पर जागृत होगा। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य इस समय पर हो सकता है। जमीन, भूमि, भवन, वाहन, मकान संबंधी कोई काम कराना चाहते हैं, कोई आंतरिक वातावरण में परिवर्तन करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, या फिर उस संबंधी कार्यों में आप संलग्न हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर मिल रही है। किसी कारण से मन अशांत है, एक सही डिसीजन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, मन शांत होता है और बड़े डिसीजन तक आप पहुंच पाते हैं। अब अगले डेट पर आते हैं। अगला डेट प्रारंभ होगा 18 अक्टूबर सन 2025 से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति 8वें घर को, जहां पर उनको रहना चाहिए था 1 साल के लिए, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने 5 महीने में ही कार्यकाल संपन्न कर लिया और पहुंच गए एक घर आगे, और ये आ गए आपके भाग्य घर पर। विशेष बात यह हो गई कि जहां पर 4 नंबर की राशि पर ये प्रविष्टिकरण करेंगे वो उनकी उच्च की राशि है, और वो भी केंद्र भाव पर पड़ रहा है आपके योग कारक ग्रह। अब ये समय हमारे भाग्य उन्नति के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन जल्दबाजी में हमको विशेष ध्यान देना है। कोई दूर की यात्रा करने जा रहे हैं, लंबी यात्रा करने जा रहे हैं, ये सोच करके कि वहां पर कोई बड़े परिणाम मिलेंगे, बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे, तो वहां पर सतर्कता बरतनी होगी। अर्थात पहले जांच लीजिए, समझ लीजिए, और जल्दबाजी में कोई फैसला इस समय पर नहीं लेना है। नवम भाव प्रभावी होगा। सीनियर उच्च अधिकारियों से आपको अपने संबंध, अपने रिलेशन को सही रखना है। पिता से अपने संबंध को सही रखना है, इस बात की जानकारी भी हमको रखनी होगी। अब जब 2 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर रहेंगे, तो यहां से इनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो सीधे पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5 आपके अपने राशि पर ही इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो किसी कारण से स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से हमको निजात मिलना है। लग्न पर दृष्टि रहेगी, आपके अपने राशि पर दृष्टि रहेगी, भाग्य का समावेश मिलना, बड़े भाग्य का अवसर इस समय पर हमको प्राप्त हो सकता है। लगन पर दृष्टि पड़ना देवगुरु बृहस्पति का एक शुभ और क्या बोलते हैं उसे, शुभ ओरा, शुभ कॉन्फिडेंस, ये सब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हम तक पहुंचा पाती है। यही नहीं, इनकी दृष्टि जब पड़ती है पंचम भाव पर, तो संतान से जुड़े हुए कार्य इस समय पर होते हैं। बड़े डिसीजन का बड़ा परिणाम इस समय पर निकल के आता है। 5वां घर प्रभावी होने से ईश्वर के प्रति आपकी आस्था रहेगी। इस समय पर आप ईश्वर से ज्यादा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय पर सबसे बड़ा नॉलेज हमको मिलना है। आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, या फिर आप विद्यार्थी हैं, कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो उस कंपटीशन से हमको मुक्ति दिलाते हुए एक नए आयाम को देवगुरु बृहस्पति जोड़ पाएंगे इन 2 महीनों में। अब आइए अगले डेट पर चलते हैं। इसका अंतिम 5 दिसंबर सन 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक का डेट। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति को पुनः फिर से याद आता है कि अरे भाई, मैं तो कुछ भूल गया, और पुनः फिर से वो वक्री अवस्था में ही एक घर पीछे अपनी प्रविष्टिकरण कर लेते हैं। अर्थात जहां से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी उसी स्थान पर पुनः फिर से आ गए। अब ये समय ऐसा समय होगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति उस स्थान पर पहले से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अर्थात बाधाओं रुकावटों से हम बाहर निकलते हैं, एक नए खुशहाल जीवन को प्राप्त कर पाते हैं, नया हमको क्लाइंट मिलता है, नया हमको कैरियर के अवसर मिलते हैं, और जो बड़ा बदलाव चाहते हैं ये देवगुरु बृहस्पति का समय हम तक हमको पहुंचा पाता है। इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पुनः फिर से पड़ जाएगी, पुनः फिर से वो शुभ संकेत यहाँ पर
पर मिलते हैं जहां पर हमको मानसिक शांति के साथ साथ ही एक बड़े पारिवारिक जीवन की शांति भी हमको प्राप्त हो सकती है। एक व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में शांति किसे कहेंगे? अपने परिवार, अपने घर गृहस्थी में सभी जन यदि खुशहाल हैं, मंगलमय उनकी स्थिति है, उसे हम शुभ परिणाम कहेंगे। और यही देवगुरु बृहस्पति का पर्याय होगा जो अगले समय पर अर्थात 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून तक ज्यादा प्रभावी रहेगा खुशहाल जीवन के लिए। अब 2026 के जून महीने तक हमने समझा, इसके आगे के वीडियो को हम समय समय पर लेकर के आते रहेंगे। जिस जिस समय पर यह परिवर्तन होगा उस स्थिति को आप तक पहुंचाते जाएंगे। अब इनके उपाय पर आइए। उपाय के माध्यम से एक बात समझिएगा, कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो इस समय पर सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी प्राप्ति के लिए, शुभ सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति के लिए नाम जप का सहारा जरूर लीजिएगा। आपके जो भी इष्ट हों, भगवान श्री कृष्ण हो, दुर्गा जी हो, हनुमान जी हो, श्री राम जी हो, उन इष्ट के आपको नाम का स्मरण करना है, नाम का जाप करना है। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इससे भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा तो प्रबल होती ही होती है, साथ में मंत्र जाप के बजाय आपका ये जो नाम स्मरण का जो प्रभाव है वो ज्यादा मजबूती से आपका काम करेगा और आपके सकारात्मक परिणाम को, एक बदलाव युक्त जीवन को आप तक पहुंचा पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।